हेलो स्टूडेंट्स, आपका इतिहास का पेपर जो है वो है 11 अप्रैल को। तो कक्षा 12 का जो इतिहास है विषय, उसका मॉडल पेपर जो है आज मैं उत्तर भी मॉडल पेपर के प्रश्न और उत्तर दोनों बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने यह मॉडल पेपर जारी किया है 2022 का। इसका पूर्णांक है 80 अंक का, 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको पता ही है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो खंड ए होगा उसमें अभय सदय के कुल 12 प्रश्न होंगे। ये एक मॉडल पेपर है तो इसमें बोर्ड ने जो जारी किया है तो उसमें खंड ए है, उसमें पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 12 प्रश्न होंगे। इसमें पहला है सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा है गुजरात में, तो सही उत्तर हो गया इसका गुजरात। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो गया सै कनिंघम। इसका सही उत्तर है सै कनिंघम। तीसरा है हरिशेन निम्न में से किसके राजकवि थे? तो इसमें सही उत्तर होगा सै समुद्रगुप्त। चौथा प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन है? चौथे में होगा बाण भट्ट। इसका सही उत्तर है। पांचवा है सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है स रुद्रदामन। रुद्रदामन इसका सही उत्तर है। अच्छा, इसके बाद में छठा सवाल है प्रसिद्ध यात्री जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर ये कहाँ का निवासी था? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह निम्न में से किस स्थान पर है? तो यह है अजोधन। इसका सही उत्तर है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विजयनगर की स्थापना की गई थी 1336 में। इसका सही उत्तर है। अगला है अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये रैयत किया जाता था किसान के लिए। अगला है सहायक संधि व्यवस्था जो है वो किसने शुरू की? तो इसमें सही उत्तर है वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली। इसका सही उत्तर है। अगला है 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? वो है रेलवे की शुरुआत। भारत में रेलवे की शुरुआत है उस समय की गई थी। अगला है महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? गांधी जी को सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये इसका सही उत्तर। तो ये कुल 12 प्रश्न है, अभय सदय वाले हो गए। इसके बाद में है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जिसमें आपके रिक्त स्थान के कुल 6 प्रश्न होंगे। पहला बाबा गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना गांव। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा है, तो ननकाना। अब नदी कौन सी के नदी के पास था? वो था रावी। तो इसका उत्तर हो गया रावी नदी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में कौन सा बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है इस्तमरारी। इस्तमरारी। ये हो गया दूसरे का। तीसरा है 10 मई 1857 की दोपहर के बाद में कौन सी छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था? तो ये थी मेरठ की छावनी। तो तीसरे में हो गया मेरठ। अगला चौथा है नवगोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा टर्मिनस है? ये है विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया। अगला है 1929 के दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कौन से शहर में किया? तो ये था लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य वाला अधिवेशन। अच्छा, उसके बाद में अगला है अंतिम रिक्त स्थान है शुरुआत में मुंबई है वो टापुओं का इलाका था। कितने टापुओं का इलाका था? तो वो था 7 टापुओं का इलाका। अच्छा, इसके बाद में है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिनके उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देने हैं। पहला है अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो किसने लिखा? तो अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने। तो इसका उत्तर हो गया पाणिनि। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातकर्णी थे सातवाहन से। किससे थे? सातवाहन वंश से। अच्छा, अगला है इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था?
तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है? तो वो कहा है बर्नियर ने। किसने कहा है? बर्नियर ने। अगला है, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? इसका नाम बहुत खतरनाक सा है, नल यीरा दिव्य प्रबंधम। नल यीरा दिव्य प्रबंधम। नल यीरा दिव्य प्रबंधम। अगला है प्रश्न संख्या 6, जोतादार किन्हें कहा जाता था? तो ये उत्तरी जो बंगाल था उसके जो प्रभावशाली किसान होते थे, प्रभावशाली किसान या मुखिया, उन्हें कहते थे जोतदार। अगला है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई थी? वो की गई थी 1813। अगला है, इतिहासकार महाभारत विषय वस्तु किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो महाभारत को पहला तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। 2 शीर्षकों के अंतर्गत इसको रखते हैं। अगला है, अल बरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो अल बरूनी ऐसे अरबी भाषा। अगला है, फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का जो शल्य चिकित्सक था, सर्जन जिसको हम कहते हैं, वो था लॉर्ड वेलेजली। अगला है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो वो 1872 में प्रथम प्रयास किया गया। फिर भारत की संपूर्ण गणना 1881 में हुई थी, पहली संपूर्ण गणना। सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? लंबी बीमारी से जो पीड़ित रोगियों था उनके उपचार के लिए अस्पताल टाइप का कुछ बनाया जाता था, तो उसको कहते थे सेनेटोरियम। यानी जो लंबी बीमारी से पीड़ित होते थे उनके इलाज या उपचार के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल जैसी जो स्थान होता था उसको कहते थे सेनेटोरियम। इसके बाद में लघुतरात्मक जिनकी शब्द सीमाएं 50 शब्द। तो इतने थे अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके, यानी कुल 12 अति लघुतरात्मक 1-1 नंबर के हो गए। अब है लघुतरात्मक। तो सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? तो बहुत सी विलासिता की वस्तुएं प्राप्त हुई है। कोई महंगी जो अनुपलब्ध पदार्थों से, स्थानीय स्तर पर वो उनकी उपलब्धता नहीं हो ऐसे पदार्थों से, या जैसे एक तो फ्यांस या जो चिपचापा पदार्थ होता था उनसे बने हुए छोटे पात्र, तकलियाँ, कोई स्वर्ण आभूषण, विलासिता की वस्तुएं वो उससे प्राप्त होती है। अगला है, देवान्नप्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ बताइए। तो देवान्नप्रिय जो है इसका तो अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। देवान नाम से ही समझ सकते हो आप, देवान प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। और दूसरा है प्रियदर्शी, ये है देखने में सुंदर, या सुंदर मुख आकृति वाला राजा जो है, देखने में सुंदर या सुंदर मुख आकृति वाला राजा प्रियदर्शी। यानी ये सम्राट अशोक की जो उपाधियां थी, अशोक ने अपने उपाधियां धारण की थी। मौर्य सम्राट अशोक जो था उसने लोगों की भलाई के फलस्वरूप प्रजा द्वारा उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। अगला है, मातृवंशिकता से। मातृवंशिकता का मतलब माँ से वंश परंपरा जुड़ी हुई है, यानी परिवार का नेतृत्व उस परिवार में पैदा हुई सबसे बड़ी उम्र की महिला करती है, और माँ से जो उपाधियाँ हैं, उन संपत्ति है, वो सभी किसको मिलती है? अपनी बेटी को मिलती है। तो ये मातृवंशिकता है। अगला, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? नारियल को बहुत ही अनोखा वृक्ष माना था इब्न बतूता ने, और उसने कहा था कि यह खजूर के जैसा होता है, लेकिन इसका फल है वो मनुष्य का जो सिर होता है उसके जैसा है, और नारियल के रेशों से रस्सी बनती है, गिरी है, उसको खाने में काम में लिया जाता है, ऐसा इब्न बतूता ने वर्णन किया। अगला है, 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। एक तो है चिश्ती और एक है कादरी सिलसिला। ये 2 सिलसिले हैं।
अच्छा, अगला है अमर नायक के कोई दो अधिकार बताइए। तो अमर नायक जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। तो एक तो वो राजकोष इकट्ठा करके जमा करता था और एक सैनिक की सहायता करता था। राज्य की सैनिक सहायता करता था एक, तो एक राजकोष इकट्ठा, जैसे व्यापारियों से, किसानों से, शिल्पकारों से, इन सब से क्या राजस्व इकट्ठा करके राजस्व जमा करता था वो। तो ये अमर नायक के दो अधिकार थे। अगला है स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। गोपुरम मतलब एक प्रकार से गेट, जैसे इंडिया गेट बना हुआ है ना, उस तरह से गेट था। यानी मंदिरों, जैसे कोई मंदिर है वो दूर से पता लग जाता है आगे ऐसा मंदिर है, तो एक पहले गेट बना हुआ, तो उसके अंदर से आप दूर तक जाओगे, आगे जा कर के मंदिर होगा। तो ये जो द्वार जैसा जो आकृति होती थी, राजकीय प्रवेश द्वार है ना, तो गोपुरम ये वो आकृति है। अगला है ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है ताल्लुक या संबंध से। बाद में इसका मतलब चल के आगे क्षेत्रीय इकाई है हो गया था। अगला प्रश्न है ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये किसने कहा था। तो ये कहा था 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिश गवर्नर उस समय थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने कहा था। और किस रियासत के बारे में कहा था, ये कहा था उन्होंने अवध रियासत के बारे में। बाद में उन्होंने अवध को मिला लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में। अगला है आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवादी की स्थायी पहचान है वो बन गए। यानी क्योंकि मशीनें जब आ गई थी तो मशीनों ने लोगों से रोज़गार छीन लिया, और चरखा जब आया तो चरखे से क्या है, लोगों के रोज़गार को बचाने के लिए प्रयास किया। मशीन और प्रौद्योगिकी की महिमा के बजाय स्वावलंबी पर बनने पर उन्होंने जोर दिया था, और श्रमिकों को बेरोजगारी की पीड़ा को उन्होंने समझा था। तो ये लिख सकते हो आप। अगला 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए, आपको पता है। एक तो मार्शल लॉ लागू कर दिया था उन्होंने, है ना, और किसी भी आम जनता को भी मुकदमा चलाने और सज़ा देने का अधिकार है वो दे दिया गया था। तो उनके पास में बहुत ज़्यादा ताकत थी। सजाए मौत निर्धारित कर दी गई थी कोई भी विद्रोह करता था उसके खिलाफ। किताब उल हिंद की विशेषताएं बताइए। ये लिखी थी, किसने लिखी थी, पहले तो ये बताइए आप। ये लिखी थी अल बरूनी ने। किताब उल हिंद अच्छी पुस्तक है, अच्छा प्रश्न, छोटा प्रश्न भी बन सकता है। अल बरूनी ने लिखी थी। एक तो अरबी भाषा में लिखी थी, एक बहुत सी चीज़ों का इसमें वर्णन है। 80 अध्याय हैं इसमें, है ना, अच्छी रचना है ये। अगला लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। कलकत्ता में लॉटरी कमेटी क्या, लॉटरी बेच करके नगर नियोजन के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, और ये शहर का एक मानचित्र उन्होंने बनाया नगर नियोजन के लिए, और ऐसा नक्शा, ऐसी सड़कें, अवैध कब्जा वगैरह हटाना, बस्तियों को बसाना, इस तरह से काम लॉटरी कमेटी थी। इसके बाद में उत्तर सीमा शोध शब्द है, कुछ बड़े प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है, तो इसके अथवा में प्रश्न आएंगे। यानी ये छोटे वाले प्रश्न जो थे ये 4 से 16 तक थे। उसके बाद में जो है फिर ये 17वां है, इसके अथवा में है। 18वां भी मगध और अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये भी है। इसके बाद में महानवमी डिब्बा की विशेषताएं, मंदिरों की विशेषताएं, ये प्रश्न आपके हैं। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इनके बारे में ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। इसके बाद में आपके आएगा मानचित्र। मानचित्र जो है इसमें आप देखिए 4 है, काशी, राखीगढ़ी, दांडी और कलकत्ता। अच्छा, इनके अलावा इनके अथवा में भी 4 दे रखे हैं, इंद्रप्रस्थ, बनावली, साबरमती और मुंबई। मानचित्र का मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। महत्वपूर्ण मानचित्र के जो नक्शे वगैरह हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपके इतिहास में आएंगे, तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। मानचित्र के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। भूगोल में भी मैंने इसके लिए बनाए थे, उसमें से प्रश्न आए भी थे, तो आपके इतिहास के भी मानचित्र के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।